2 साल के बाद हमें ब्लैक क्लोवर का कुछ नया कंटेंट देखने को मिला और वो नया कंटेंट कैसा, स्विफ्ट जैसा। लिटरली मैं इस मूवी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने इस मूवी का बहुत ज्यादा इंतजार करा। 2021 के बाद से हमें 2023 में ये मूवी देखने को मिली। उसके बाद भी ये मूवी 2 बार पोस्टपोन्ड हुई है। जो इसका इनिशियल रिलीज डेट था वो मार्च 31, 2023, बट ये पोस्टपोन्ड होकर हमारे देखने को मिली 16 जून 2023 को। मार्च 31, 2023 को इसलिए रखा गया था, एग्जैक्ट 2 साल हो जाएंगे। लास्ट हमारी जो ब्लैक क्लोवर की सीरीज का लास्ट एपिसोड आया था वो हमारा 31 मार्च 2021 को आया था। तो 2 साल के एग्जैक्ट गैप में हमें ये मूवी ऑफर करने वाले थे, बट डिले के कारण ये 16 जून को देखने को मिली। हमने तभी भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। बट गलती कहां हुई इस मूवी के साथ? देखो, ब्लैक क्लोवर वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है जिसको मैं भी एडमायर करता हूं। मेरे ख्याल से इस सीरीज को टॉप में रखने का मेरा सिर्फ तात्पर्य ये है, इस सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, एक अच्छा एनिमेशन देखने को मिलेगा और स्टोरी लाइन प्रोग्रेस भी करती है आगे, और इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर। और इसी वजह से माय एनिमे लिस्ट पे इसकी 8 पॉइंट प्लस की रेटिंग है। तो ये बात नॉर्मल है कि ये एनीमे अच्छा होगा। और जो इसका की फैक्टर है वो इस मूवी में मिसिंग ही है। लेट मी एक्सप्लेन। एनीमे ना एनिमेशन से भी बढ़ के चीज है। एनीमे की हाइप तब से नहीं होती जब एनीमे बनता है। एनीमे की हाइप तब से होती है जब उसका एनिमेशन स्टार्ट भी नहीं होता है। एनीमे इसलिए नहीं चलता कि उसका एनिमेशन अच्छा दिखा दो, उतना जितना अच्छा दिखाना है दिखा दो और आपकी एक अच्छी एनिमेशन या अच्छा एक एनीमे बन गया। नहीं, एनीमे उसको कहेंगे जिसकी एक अच्छी स्टोरी लाइन हो। आपको याद है सोलो लेवलिंग का आपने एनीमे देखा? अभी तक नहीं देखा क्योंकि एनीमे अभी स्टिल प्रोग्रेसिंग में, अभी डेवलपमेंट फेज में, अभी इस सीरीज पे काम चल रहा है। बट इसकी हाइप देखो कितनी ज्यादा है। कहां से हाइप है? मांगा से। मांगा के अंदर एनिमेशन है, अरे घंटा मेरा एनिमेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, पर एक प्रॉपर स्टोरी लाइन से इस एनीमे ने हमारा दिल जीत रखा है। और वही हमारे और एनीमे में भी चीजें देख सकते हो जहां पे हमारा एनीमे अभी बना भी नहीं होता पर हाइप उसकी एक नेक्स्ट लेवल की रहती है। और ऐसा हो क्यों पाता है? बिकॉज मांगा के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है स्टोरी लाइन जो हमने कभी भी इमेजिन नहीं करा होगा, जो हमारे माइंड को घुमा दे। तभी तो मांगा की सेल्स दिन पर दिन बढ़ती रहती है। और अगर वही मांगा, फेमस मांगा एनीमे में अडॉप्ट हो जाए तो उसकी पॉपुलैरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है और वही हमारे टॉप एनीमे के साथ देखने को मिलता है। बट इस मूवी में वही चीज मिसिंग है। और जो मैंने अभी आपको बताया इसी को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा विद 3 रीजंस। ये तो है, उसी के साथ ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये मूवी इंग्लिश डब या जापानीज डब में देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है जहां पे आपको हिंदी डब के अंदर भी देखने को मिलेगी। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, मुझे बहुत जल्दी वीडियो बना लेनी चाहिए थी, बट पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो बिना किसी के भी सपने सजाए हुए और बिना आगे बकचोदी नापते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हुए 3 रीजंस। इस मूवी के लिए ना ब्लैक क्लोवर फैंस बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, इंक्लूडिंग मी। मैं लिटरली इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना कि मेरे ऑन द स्पॉट पेपर चल रहे थे, बट मैंने पेपर के बीच में ये मूवी देखी थी। बट ये मूवी देखने के बाद जितना मैं डिसअपॉइंट हुआ उसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। ये मूवी देखने के बाद लिटरली आप मानोगे नहीं, मैंने अपने आप को मारने की कोशिश करी थी। अरे क्या बना दिया नेटफ्लिक्स वालों ने। तो उसी के साथ यहाँ पे तीसरा रीजन निकल के आता है नेटफ्लिक्स। ये आपने सही सुना, नेटफ्लिक्स। जो भी काम नेटफ्लिक्स अपने हाथों में उठा लेता है ना उसको बर्बादी कर देता है या उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देता है। पिक्चर के साथ क्या हो रहा है? नेटफ्लिक्स ने अच्छी सीरीज बनाई बट इनडायरेक्टली वो भी अब उसका सर्टेनिटी नहीं है। हेनरी कैविल को निकाल रहे हैं, मतलब जो पास के डिफरेंसेस थे वो हेनरी कैविल को यार आप रख लेते, बट छोड़ो। ब्लैक क्लोवर के साथ क्या हो रहा है? इसके अंदर एनिमेशन बहुत अच्छा डाल दिया, लिटरली इतना अच्छा डाल दिया कि बहुत सारे एनिमे इसके आसपास ये एनिमेशन नहीं डाल सकते। बट स्टोरी लाइन भी तो डालो। स्टोरी लाइन के नाम पे टट्टी डाल रखा है इन्होंने और कुछ नहीं है। नेटफ्लिक्स वालों ने इस मूवी पर अंधा पैसा तो लगाया बट उसका नेटफ्लिक्स को अब ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा, 2 साल से मूवी प्रोडक्शन पे थी और हमें ये देखने को मिल रहा है जहाँ पे एक मोटिवेशन स्पीच और उसके बाद फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। देखो, एक चीज की तो तारीफ करनी पड़ेगी, इसके अंदर एनिमेशन अच्छा था, नो डाउट, जो मैंने पहले भी कर चुका हूँ। बट क्या ये स्टोरी लाइन प्रॉपर थी? हमें प्रॉपर चीजें देखने को मिली थी? क्या प्रॉपर कैरेक्टर आर्क देखने को मिला था? क्या प्रॉपर फाइटिंग कंप्लीट देखने को मिली थी? आंसर है नहीं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। विलेन की कोई भी स्टोरी आर्क नहीं थी। तो एक पावरफुल विलेन के पास ना एक पावरफुल बैक स्टोरी होती है जो बहुत ज्यादा ट्रेजिक होती है, जिसकी वजह से उसके पास इतनी ज्यादा मोटिवेशन आती है कि पूरी दुनिया को तबाह कर दे। आप भी मानते हो नारुतो में क्या और कोई एनीमे में हमें यही चीज देखने को मिली है। बट इसके अंदर क्या है? वो चाहता तो है इस किंगडम को, क्लोवर किंगडम को पूरा तबाह करना, पर उसकी मोटिवेशन क्या थी आपको पूरी मूवी खत्म होने तक आपको पता नहीं थी। और जब मूवी खत्म हो गई, विलन जब मर गया, तब वहां पे जूलियस आके बताता है कि इसके बीबी बच्चों को जिंदा ही जला दिया था, मार दिया गया था इसी किंगडम के लोगों के द्वारा, नेपोटिज्म के द्वारा, जिसकी वजह से वो इवल बन गया था। पहले वो विजर्ड किंग था, फिर बाद में वो इवल बन गया था। अगर इसी पूरी स्टोरी लाइन को पहले ही दिखा दिया जाता,
हम लोगों पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम भी चाहते भाई तू भी मार रे, मार तू भी मार ना, बट क्या था यहाँ पे सारा आस्था ही मेन की था, जहाँ पे सारे एक्शन में सारे लीड में आगे वही था। बट विलन की अगर आप बैक स्टोरी ही नहीं दिखाओगे तो किस बात की अच्छी सीरीज। चलो लास्ट में जब जूलियस ने ये बताया कि इसके बीवी बच्चों को मार दिया गया था इसी किंगडम के लोगों के द्वारा, तो वहां पे हमें ये चीज भी तो देखने को मिल सकती थी इन दी एनिमेशन फॉर्म, बट नहीं, उसने 2 सेकंड में बोला, बात खत्म। और यही चीज इस मूवी का एक बैकस्लैश पार्ट बना, जहां पे अगर ये चीज कवर हो जाती तो इस मूवी में 4 चांद लग जाते। बट नेटफ्लिक्स वालों को कौन समझाए, वो अपनी सक्सेस के नशे में इतने ज्यादा चूर है कि वो लोगों का फीडबैक लेना चाहते ही नहीं है। चलो विलेन की हमारी स्टोरी देखने को नहीं मिली, तो अदर्स जो विजन किंग थे जो मर रहे थे, फिर जो वो रिकानेरेट हुए थे, उनकी दिखा देते। एक वो पावरफुल लेडी विजन किंग थी, उसके बारे में हमें नील पता है, उसके पास इतनी पावर आई कैसे, वो इतनी पावरफुल बनी कैसे थी, और जो तीनों को उसने रिवाइव करा था वो एकदम से कैसे तैयार हो गए थे, भाई चला हम इस किंगडम को तबाह करते हैं। यार ये चीज कैसे पॉसिबल है। वो पहले विजर्ड किंग थे, मींस वो क्लोवर किंगडम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, और जब वो दोबारा से जन्म लेते हैं तो चलो हम इस किंगडम को तबाह करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिला था इन पे माइंड मैनिपुलेशन चीज असर नहीं करी थी, ये अपने विल पावर से यहाँ पे ये तबाही मचा रहे थे, जो अभी तीनों के तीनों दोबारा से जन्म लिए थे मरने के बाद। बट वो कैसे रेडी हो गए थे, चलो हाँ इस किंगडम को तबाह करते। कुछ 1% अगर इसको एक्सप्लेन कर देते ना, लिटरली इस मूवी के अंदर 4 चांद लग जाते, बट नहीं करा इन्होंने। इसको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा। छोड़ो ना, एक बंदे को घुसा देते हैं, उसके साथ 3 सफाई घुसा देते हैं जो विजर्ड किंग होंगे और लड़वाते हैं। भाई फाइटिंग सीन मैटर करती है, बट अगर सिर्फ फाइटिंग सीन डाल दो तो फिर यार क्या बॉलीवुड और क्या एनीमे के फर्क रह गया। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, बिल्कुल खत्म कर दी इस मूवी को। और उसी के साथ बढ़ू मैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो इस मूवी से ही दिक्कत नहीं है, मतलब वो एनीमे की ऑलमोस्ट मूवी में आपको देखने को मिल जाती है, नो कनेक्शन टूवर्ड दी सीरीज। पता नहीं ये राइटर्स क्या सोचते हैं, एक जो सीरीज कंटिन्यू चल रही होती है उसकी एक मूवी तो निकालेंगे, पर वो मूवी कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होगी सीरीज से। बीच का टाइमलाइन उठा देंगे, उसको एक्सप्लेन, उस मूवी को बना देंगे और चलो पैसे कमाओ। और ये चीज एनीमे की मूवी का कहीं ना कहीं बैकस्लैश थी, बट डीमन स्लेयर ने इस चीज को देखा और इस चीज को ओवरकम करा, जहां पे बूम उसने मूवी निकाली। और मॉर्गन ट्रेन आर्क बाप रे कितनी ज्यादा सक्सेसफुल थी, आप सबको पता है, क्योंकि वो सीरीज के साथ कनेक्टेड थी। और यही चीज तो इंपैक्ट डालते किसी सीरीज में। आप बताओ अगर हमारी नारुतो की कोई मूवी निकालेगा तो भाई कौन देखेगा, आप और हम ही तो देखेंगे नारुतो फैन, कोई रैंडम पर्सन तो नहीं जाएगा देखने। पर इनको ये समझ नहीं आता एटलीस्ट मूवी के साथ कनेक्टेड रहे। डीमन स्लेयर की मूवी आई, कौन देखने जाएगा, डीमन स्लेयर फैन नहीं देखने जाएंगे जिसने डीमन स्लेयर देखा है, कोई एरा तो जाएगा नहीं। तो इनको वही समझना चाहिए कि अगर आप मूवी बना रहे हो तो सीरीज से कनेक्टेड रखो। और हमारी ब्लैक क्लोवर मूवी के साथ क्या हुआ है, यह मूवी कहीं से भी सीरीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना इसका कोई एलिमेंट फ्यूचर में सीरीज के साथ कनेक्ट होने वाला है, ना इसका कोई एलिमेंट पास्ट में सीरीज से कनेक्टेड था। अब मैं आपको बताता हूँ, मार्च 2021 में जब ये सीरीज खत्म हुई और लास्ट एपिसोड में हमें बताया गया कि ब्लैक क्लोवर दोबारा आएगा मूवी के साथ, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज मुझे लग रहा था यामी और विलियम को जहां पे किडनैप करके स्पेयर किंगडम में लेके गए थे, तो वही चीज हमें आगे कंटिन्यू होगी, वो विलन आगे हमें देखने को मिलेगा। बट जब ये मूवी देख रहा था तो मैं, अरे ये कौन है भाई, मैं लिटरली ये कनेक्शन था। मैं एक्साइटेड इसीलिए थे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या यामी बच पाएगा या विलियम के साथ क्या होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीच में से टाइमलाइन से उठाया गया, जहां पे आस्था डेविल का थप्पा लगा दिया गया था और वो भाग रहा था, उधर से उठाया गया और इस मूवी को बना दिया गया। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत पावरफुल सोर्ड थी जो बहुत कुछ कर सकता था, पावर एब्सॉर्ब कर सकता था, लास्ट में उस सोर्ड को भी तबाह कर दिया गया। ना इस मूवी को आप फ्यूचर में कनेक्ट करवा पाओगे, ना इसकी कुछ एलिमेंट पास से कनेक्ट हो सकती थी। इसको रैंडम बनाया, अगर इस मूवी को आप देखोगे भी नहीं, आपकी जिंदगी में या ब्लैक क्लोवर फ्यूचर में जो देखने वाले फर्क पड़ेगा ही नहीं, और ये बहुत गलत बात है। चलो जैसे तैसे ये मूवी बनी, इसके अंदर जो भी हुआ, तो लास्ट में हमें ब्लेड दिखाई, जो लास्ट में हमें सोर्ड दिखाई गई थी, उस सोर्ड को तोड़ने की जगह उसको कंटिन्यू रख देते आगे, क्या इंपैक्ट आता है हमारी सीरीज पे, मजा ही आ जाता। भाई आस्था के पास एक ऐसी तलवार है, लिटरली वो कुछ भी कर सकता है, कितना पावरफुल बन जाता आस्था, बट नहीं, उस तलवार को तोड़ दिया गया। मेरे सारे एनिमे क्रिएटर और प्रोडक्शन हाउस से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप फ्यूचर में मूवी निकाल रहे हो अपने सीरीज की, एटलीस्ट उनको सीरीज से कनेक्टेड रखो। इसका सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही रीजन बताना चाहूंगा, कोई भी अगर आप एनिमे की मूवी निकाल रहे हो तो उसी एनिमे के सीरीज के ही फैन जाके वो मूवी देखने वाले हैं, कोई एरा गैरा आके आपको पैसे नहीं देगा उस मूवी को देखने के लिए। और अगर इसी वजह से उस मूवी को सीरीज के साथ आप कनेक्टेड रखते हो तो फ्यूचर में तो उस मूवी की रेवेन्यू भी बढ़ सकती है, और जो हम इतने समय से उस मूवी का इंतजार कर रहे थे, उस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कर रहे थे, हमारी भी कुछ क्रेविंग कम हो जाएगी। बट पता नहीं ये क्या चल रहा है कि जहां पे सीरीज एनिमे से कनेक्टेड नहीं होती है। ऑल्दो अभी के कुछ एनिमे इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर और हमारे 1-2 और एनिमे, बस बाकी सारे सेम भीड़ चाल में चल चुके थे। बट देखो अब क्या होता है फ्यूचर में। तो
बस बहुत गुस्सा था इस मूवी के रिलेटेड, बिकॉज जिससे आप जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो गुस्सा भी उतना ही अगर आएगा, उस एक्सपेक्टेशन के अगर वो 5-10% भी ना खड़ा उतरे। तो मेरी यही थी इस मूवी के साथ मन मुताव। बट क्या मैंने इस मूवी को एंजॉय करा? ऑफ कोर्स सी बात है, जो ब्लैक क्लोवर फैंस है उन सबको पता है ये मूवी 2 साल के बाद आई है, प्यार करना तो बनता है इस मूवी से। मैंने लिटरली एंजॉय करा, फाइटिंग सीन अच्छे थे, एनिमेशन अच्छा था, बट जो चीज कमी थी उसको एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीधा आपके आंखों के सामने रखना। बिकॉज मैं बिका हुआ रिपोर्टर नहीं हूं, मैं कुछ चीज क्यों छुपाऊं जब मेरे को छुपाने के पैसे नहीं मिल रहे, और अगर मेरे को छुपाने के पैसे मिलेंगे तब मैं नहीं लूंगा। बिकॉज अगर मैं अपने आप को बेच दूं तो मैं प्रोस्टिट्यूटर से ज्यादा कम नहीं हूं, और मेरे से ऐसी चीजें हो भी नहीं पाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ चीजें पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही फ्यूचर में हो जहां पे मूवी सीरीज से कनेक्टेड हो, तो ये हैशटैग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एटलीस्ट उन लोगों की आंख खोले जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।